आप सभी लोगों का O2 एजुकेशनल सर्विसेज में स्वागत है। इसके पहले लेक्चर में हम लोगों ने फंक्शनल ग्रुप के बारे में बात की थी और आज हम लोग वही बेसिक कॉन्सेप्ट्स को थोड़ा प्रोसीड करेंगे आगे और आज हम लोग पढ़ेंगे होमोलॉग एंड होमोलोगस सीरीज़। दिमाग में सवाल आता होगा कि इस पर तो कभी क्वेश्चन आए ही नहीं, न तो नीट में, न ही जेईई मेंस में, न एडवांस में, तो हम फिर इस टॉपिक को क्यों पढ़ें। लेकिन माना कि एग्ज़ाम में इस पे क्वेश्चन नहीं आए हैं, लेकिन आपके बेसिक्स को क्लियर करने के लिए ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि केमिस्ट्री यानी ख़ास करके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर अगर आपका फंडामेंटल थोड़ा सा भी कमज़ोर रहेगा तो आपको समझने में दिक्कत आएगी। तो हम एक भी कड़ी जो है छोड़ेंगे नहीं और एक एक कड़ी जो आपके प्रिपरेशन के लिए बेहतर होगा, आपके समझने के लिए बेहतर होगा, उसको हम लोग यहाँ डिस्कस करते चलेंगे। तो आइए देखते हैं बच्चों, होमोलॉग एंड होमोलोगस सीरीज़ किसे कहते हैं। ठीक है, आइए देखिए होमोलोगस सीरीज़ क्या होता है। A series of compound which have same functional group, बहुत important है ये, which have same functional group, बहुत ही ज़्यादा important है ये पॉइंट, same functional group but differ only by 1 or more, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 1 or more CH2 unit are called homologous सीरीज़। अब इसको हम लोग डिटेल में समझते हैं। देखिए बेटा, ए सीरीज ऑफ कंपाउंड विच हैव सेम फंक्शनल ग्रुप चेंज नहीं होना चाहिए। दिमाग में रखिएगा, पहला लेक्चर हमारा फंक्शनल ग्रुप पे था, उसी का एप्लीकेशन है ये। फंक्शनल ग्रुप क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, बट डिफर ओनली बाय 1 or more। एक CH2 यूनिट से डिफर हो या कई CH2 यूनिट से डिफर हो तो भी उसे हम होमोलोगस सीरीज़ कह देंगे। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ एक ही CH2 यूनिट से डिफर हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। वो एक भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है और लाख भी हो सकता है। ठीक है, चलिए जैसे कि मैं एकदम बेसिक एग्जांपल लेता हूँ। जैसे मान लीजिए CH4 है, ठीक है, मीथेन बोलते हैं इसको, मीथेन। इसमें बेटा आप एक CH2 यूनिट ऐड करिए, इसमें तो क्या बन जाएगा? एक कार्बन है, एक कार्बन मिलेगा तो क्या हो जाएगा? C2, और 4 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन जुड़ेगा, क्या बन जाएगा? C2H6। ठीक है, अब C2H6 में आप एक CH2 यूनिट ऐड करिए तो कितना हो जाएगा? C3H8। इसमें एक CH2 यूनिट ऐड करिए, आप एक CH2 यूनिट ऐड करिए तो ये हो जाएगा आपका C4H10। इसमें अगर आपने एक CH2 यूनिट ऐड किया तो इट विल बिकम C5H12। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि CH4 हो गया, फिर C2H6 हो गया, देखिए C2H6 हो गया, फिर C3H8 हो गया, C3H8, फिर यहाँ पे C5H12 हो गया, C5H12 हो गया, उसी तरीके C6H14, फिर C7H16। ठीक है, इसी तरीके से बढ़ता जाएगा, राइट। तो ये बेटा जो बना, ये जो सीरीज़ आ रही है आपके पास निकल करके CH2 ऐड करने से जो सीरीज़ बन के आ रही है, इसी को हम लोग बोलते हैं होमोलोगस सीरीज़। देखिए, इसी को हम लोग बोलते हैं होमोलोगस सीरीज़, राइट। और होमोलॉग किसे कहते हैं? किसी एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल को हम क्या बोलते हैं? होमोलॉग। ठीक है, यहाँ देखिए, तो ये क्या है? होमोलॉग। ये क्या है? होमोलॉग। ये क्या है? होमोलॉग। यानी ढेर सारे होमोलॉग जब मिलते हैं तो वो आपस में मिल करके क्या बनाते हैं? होमोलोगस सीरीज़। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि फंक्शनल ग्रुप क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। जैसे चलिए हम इस कारवां को थोड़ा सा और एडवांस लेवल पे लेके चलते हैं। जैसे मान लीजिए
HC डबल बॉन्ड OH, इसे बेटा बोलते हैं फार्मिक एसिड, है ना, जो चींटियों से प्राप्त किया जाता है इसे बोलते हैं फार्मिक एसिड। इसका आपको होमोलोगस सीरीज प्राप्त करना है। तो देखिए आप CH2 यूनिट यहाँ ऐड कर सकते हैं या आप CH2 यूनिट यहाँ ऐड कर सकते हैं, राइट। यहाँ भी आज़ादी है ऐड करने की, यहाँ भी आज़ादी है ऐड करने की, ठीक है। तो आइए हम एक एक जगह पे ऐड करके देखते हैं कि वास्तव में हमें कहाँ से प्राप्त होता है होमोलोगस सीरीज, ठीक है। देखिए अगर यहाँ पे आपने ऐड किया तो ये बेटा बन गया, देखिए CH2H कितना हो गया CH3 और ये हो गया C डबल बॉन्ड OH, एस्टिक एसिड बन गया, फॉर्मिक एसिड का एस्टिक एसिड। अगर आपने CH2 यूनिट फिर इधर ही ऐड कर दिया तो क्या बन गया CH3 CH2 और C डबल बॉन्ड OH। तो देखिए बेटा ये और ये तीनों देखिए 1 2 और ये 3, ये तीनों क्या है होमोलोगस सीरीज है। क्यों? क्योंकि ये एक CH2 यूनिट से डिफर हो रहा है। देखिए इसमें और इसमें कितने का डिफरेंस है CH2 का, इसमें कितना डिफरेंस है, एक CH2 का, है ना। यहाँ CH3 आ गया और सिर्फ CH2 यूनिट में ही डिफरेंस नहीं होना चाहिए बल्कि फंक्शनल ग्रुप भी सेम होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर भी कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, यहाँ पर भी कार्बोक्सिलिक ग्रुप है और यहाँ पर भी कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। इसका मतलब ये करेक्ट है, दिस इज होमोलोगस सीरीज। मान लीजिए आपने यहाँ पर ऐड किया, देखिए इसका यहाँ पे अगर आपने ऐड किया तो ये हो गया HC डबल बॉन्ड O और एक H देंगे तो कितना हो जाएगा CH3। तो क्या ये और ये होमोलोगस सीरीज है? कतई नहीं। यहाँ पे देखिए क्या बन गया बेटा, ईस्टर बन गया और ये क्या है कार्बोक्सिलिक एसिड। तो जब फंक्शन ग्रुप क्या हो गया, चेंज हो गया। तो जब फंक्शन ग्रुप चेंज हो जाए, भले ही उसके अंदर CH2 यूनिट का डिफरेंस हो, लेकिन फिर भी वह होमोलोगस सीरीज या होमोलॉग में नहीं काउंट किया जाता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको होमोलोगस सीरीज और होमोलॉग बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। इसकी उपयोगिता क्या है, हम क्यों पढ़ रहे हैं? देखिए इसकी उपयोगिता जो है केमिकल रिएक्शंस में है, केमिकल रिएक्शन में। और जब हम आइसोमर्स निकालते हैं तो वहाँ पर भी इसकी उपयोगिता देखने को मिलती है। जैसे मान लीजिए CH4 एक ऐसा है जिसका सिर्फ और सिर्फ एक ही स्ट्रक्चर पॉसिबल है। आप बना के देख लीजिए, हम लोग आइसोमेरिज्म में बनाएंगे। C2H6 का एक ही स्ट्रक्चर पॉसिबल है, दो स्ट्रक्चर नहीं होगा, दूसरा स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं है। C3H8 का सिर्फ और सिर्फ एक ही स्ट्रक्चर पॉसिबल है, बना के देख लीजिएगा, राइट। फिर C4H8 का, C4H10 का, है ना, जो स्ट्रक्चर होगा वो कितने आएंगे, 2। आप बना के चेक कर लीजिएगा। फिर C5H10 का, सॉरी 10 नहीं 12, इसका आ जाएगा 3 पॉसिबल स्ट्रक्चर होंगे। एंड C6 का H16, इसका आएगा 5, ठीक है। और C7H, ये 14 होगा। और ये C7H16, इसका आ जाएगा बेटा 9 पॉसिबल स्ट्रक्चर्स आपको मिलेंगे। उसी तरीके से आप बढ़ते जाइए तो अगर आप C10 का देखिए, C10H22, तो इसके आएंगे 75 स्ट्रक्चर्स मिलेंगे आपको, ठीक है। और देख के बड़ी हैरानी होगी कि C15H32 में आपके 4347 यानी 4347 4347 स्ट्रक्चर्स मिलेंगे आपको, राइट। तो ये जितने भी डिफरेंट टाइप्स के स्ट्रक्चर मिलते हैं उन्हीं को हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स, जो कि हम लोग आइसोमेरिज्म में पढ़ेंगे, ठीक है। तो कभी कभी एग्जाम में पूछ भी लेता है कि ये बताइए कि C5H12 के कितने पॉसिबल आइसोमर्स हैं। तो देख लीजिए, ये आपको टेबल जो है ये काफ़ी मदद करेगा। 3 है। C6H14 के कितने होंगे, 5, और C17H16 के 9, और C15H32 के 4347 स्ट्रक्चर्स मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद बच्चों आता है होमोलोगेशन रिएक्शन। होमोलोगेशन रिएक्शन देखिए, होमोलोगेशन रिएक्शन ये क्या होता है? होमोलोगेशन रिएक्शन क्या होता है? दिए गए कंपाउंड से उसका अपर, दिए गए कंपाउंड से उसका अपर या लोअर, है ना, उसका अपर या लोअर मेंबर प्राप्त करना
जो कि दोनों में क्या हो, होमोलोगस हो, उसे हम क्या बोलते हैं, होमोलोगेशन रिएक्शन। जैसे एक एग्जांपल से देखिए, आर सी डबल बॉन्ड ओ एच, इसकी बेटा रिएक्शन हमने करा दिया थायोनिल क्लोराइड से, SOCl2 से क्लोरीनेशन हो जाता है इसका, तो ये बन गया आर सी डबल बॉन्ड ओ और ये Cl, एसाइल क्लोराइड बन गया। अब इसकी रिएक्शन हमने करा दिया डाइजोमीथेन से CH2N2 और मोइस्ट Ag2O का यूज़ कर लेते हैं, है ना, मोइस्ट Ag2O, तो ये बन गया बेटा RCH2 C डबल बॉन्ड O और फिर से बन गया OH। मोइस्ट Ag2 है, OH ऐड करा देगा, मोइस्ट Ag2O हमेशा क्या करता है, OH ऐड करा देता है, ठीक है। तो देखिए ये और ये क्या हो गए, होमोलोगस हो गए एक दूसरे के, क्योंकि इसमें और इसमें फंक्शनल ग्रुप सेम है और डिफरेंस कितना है, एक CH2 यूनिट का, तो इसे हम क्या बोलेंगे कि ये होमोलोगस बन गया, इसका हायर होमोलोगस हमको मिल गया, हायर मेंबर ऑफ द होमोलोगस मिल गया। तो इस रिएक्शन को हम बोलते हैं होमोलोगेशन रिएक्शन, ठीक है ना। एक कार्बन की संख्या को बढ़ा दिया इसमें, इसको हम अपग्रेडेशन रिएक्शन भी कहते हैं, ठीक है। होमोलोगेशन रिएक्शन को हम लोग अपग्रेडेशन या डिग्रेडेशन, अगर एक कार्बन जैसे मान लीजिए इसको इसमें कन्वर्ट कर दिया जाए, इसमें एक कार्बन ज़्यादा है CH2 का, अगर इसको कम कर दिया जाए तो ये मिल जाएगा, है ना, तो ये भी होमोलोगेशन रिएक्शन कहलाएगा। और इसे बोलेंगे डिग्रेडेशन रिएक्शन, जिसमें कार्बन एक कार्बन कम हो, कार्बन की संख्या कम हो, है ना, रिएक्टेंट से कम हो जाए तो उसे डिग्रेडेशन, और रिएक्टेंट से एक कार्बन बढ़ जाए या एक से ज़्यादा कार्बन बढ़ जाए तो उसे अपग्रेडेशन रिएक्शन बोलते हैं या असेंडिंग रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया होगा आपके, तो नोट डाउन करिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ कार्बन एटम। ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि बहुत से बच्चों को समझ में नहीं आता है कि हम टाइप्स ऑफ कार्बन कैसे निकालते हैं और कितने टाइप्स के कार्बन होते हैं और कितने टाइप्स के हाइड्रोजन होते हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ कार्बन, टाइप्स ऑफ कार्बन, देखिए बेटा कार्बन जो है 4 तरीके का होता है, 1 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री कार्बन, 3 डिग्री कार्बन और 4 डिग्री कार्बन, राइट। लेकिन जो हाइड्रोजन होता है वो सिर्फ 2 डिग्री का होता है, 1 डिग्री हाइड्रोजन, 2 डिग्री हाइड्रोजन और 3 डिग्री हाइड्रोजन, 4 डिग्री हाइड्रोजन नहीं होता। लेकिन कार्बन 4 तरीके का होता है। वैसे डिग्री का मतलब क्या होता है बेटा, देखिए डिग्री का मतलब होता है पड़ोसी, डिग्री माने पड़ोसी, ठीक है। अगर मैं कहूँ 1 डिग्री कार्बन, इसका मतलब उसके एक पड़ोसी है, ठीक है। और कार्बन का पड़ोसी कार्बन ही होगा, याद रखिएगा। शेर का पड़ोसी शेर ही होगा, ऐसा नहीं शेर का पड़ोसी कोई आदमी हो जाए तो पता चले अगले दिन ही शेर खा जाए उसे। आई बात समझ में। तो केमिस्ट्री के अंदर कार्बन का पड़ोसी हमेशा कार्बन होता है, नाइट्रोजन को काउंट मत करिएगा या सल्फर को या ऑक्सीजन को काउंट मत करिएगा, ठीक है। देखिए जैसे मान लीजिए हम पहले लेते हैं CH4, ठीक है। यह कार्बन अकेला है, किसी और कार्बन से नहीं जुड़ा है, तो इसका एक नाम और है, इसको हम प्राइमरी कार्बन बोल सकते हैं, है ना, इसको हम प्राइमरी कार्बन बोल सकते हैं। लेकिन हम इसे चूंकि किसी भी कार्बन से नहीं जुड़ा है तो इसलिए हम लोग इसे सुपर प्राइमरी कार्बन कहते हैं, सुपर प्राइमरी कार्बन। याद रखिएगा ये टर्मिनोलॉजी, अगर एग्जाम में आ जाए तो आप समझ जाइएगा, ठीक है। CH4 का जो कार्बन है 1 डिग्री है या सुपर प्राइमरी कार्बन कहते हैं इसको, क्योंकि यह और किसी से नहीं जुड़ा है। फिर आसान है, जैसे मान लीजिए CH3 हो, इथेन, तो ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है, एक कार्बन से, तो कितनी डिग्री होगी 1 डिग्री। ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है, एक, तो इसकी डिग्री बेटा क्या होगी 1 डिग्री होगी, ठीक है। उसी तरीके से अगर मान लीजिए ऐसा आ जाए तो यहाँ पे जो कार्बन है वो कितने कार्बन से जुड़ा है, देखिए डायरेक्ट कितने कार्बन जुड़ा है, एक, तो ये जो कार्बन होगा उसकी डिग्री क्या होगी 1। यहाँ देखिए एक कार्बन जुड़ा है,
एक कार्बन है, तो इससे कितने जुड़ा है, एक कार्बन से, तो इसकी डिग्री कितनी होगी 1। यहाँ जो कार्बन है कितने कार्बन जुड़ा है 1। यहाँ जो कार्बन है ये कितने कार्बन जुड़ा है 1 2 और 3, तो ये इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी 3 डिग्री। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ देखिए इस कार्बन की डिग्री कितनी होगी, देखिए ये कार्बन कितने अदर कार्बन जुड़ा है 1 और 2। ये जान जाइएगा जब साइक्लिक कंपाउंड हो तो हर कोना कार्बन कार्बन, हर छोर कार्बन कार्बन, ठीक है ना। जहाँ जहाँ कोना होगा वो कार्बन होगा और हर छोर, ये छोर है, ठीक है ना, जहाँ छोर खत्म हो रहा वो कार्बन होगा और जहाँ कोना होगा वो कार्बन होगा। तो हर छोर कार्बन कार्बन, हर कोना कार्बन कार्बन, याद रखिएगा ये बात, ठीक है। तो बेटा ये कितना हो जाएगा 2 डिग्री, ये कितना हो जाएगा 2 डिग्री। यहाँ ऐसे अगर मैं निकाल देता हूँ तो ये कितने डिग्री हो जाएगा, ये कार्बन 1 2 और 3 तो 3 डिग्री। ये कार्बन कितने डिग्री हो जाएगा 2 डिग्री। ये कार्बन कितने डिग्री हो जाएगा 1 डिग्री। ठीक है, अब देखिए CH3 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 और CH3, इस कार्बन की डिग्री कितनी होगी 4 डिग्री, है ना। ये जो कार्बन है वो 4 डिग्री कार्बन कहते हैं, ठीक है ना। तो सॉरी, तो आप देख रहे हैं कि डिग्री ऑफ कार्बन जो है वो नंबर ऑफ पड़ोसी कार्बन के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, एक बात और बता दूं, जो डिग्री है बच्चों वो किस में डिफाइंड होती है। डिग्री जो है अगर रिंग में हो तो भी डिफाइन हो जाएगी, यानी रिंग में आप फाइंड आउट कर सकते हैं, जैसे कि हमने रिंग में फाइंड आउट किया। ओपन हो तो भी हो जाएगा, ठीक है। चार्ज हो, प्लस चार्ज हो या माइनस चार्ज हो तो भी आप डिग्री निकाल सकते हैं। उसके बाद फ्री रेडिकल हो तो भी आप डिग्री निकाल सकते हैं। तो याद रखिएगा, अगर रिंग हो तो भी डिग्री निकल जाएगी, ओपन होगा या तो भी निकल जाएगी, और चार्ज्ड होगा वेदर दैट इज़ पॉजिटिव और नेगेटिव तो भी डिग्री निकल जाएगी, और फ्री रेडिकल होगा तो भी डिग्री निकल जाएगी आराम से, ठीक है ना। आई बात समझ में। लेकिन जब डबल या ट्रिपल बॉन्ड होगा तो वहाँ पे डिग्री नहीं निकल पाती है, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गया आपके, गुड। अब चलिए हाइड्रोजन को समझते हैं। देखिए हाइड्रोजन का मामला बड़ा अच्छा है। हाइड्रोजन जैसे हम कहें प्राइमरी हाइड्रोजन, तो इसका मतलब ये हो प्राइमरी कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन प्राइमरी हाइड्रोजन कहलाता है। ध्यान से सुनिएगा, प्राइमरी कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन प्राइमरी हाइड्रोजन, सेकेंडरी कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन सेकेंडरी हाइड्रोजन, टर्शियरी कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन टर्शियरी हाइड्रोजन। इसका मतलब ये हुआ सबसे पहले कार्बन होगा और उस कार्बन की डिग्री उस हाइड्रोजन की डिग्री बन जाएगी। आई बात समझ में। चूंकि 4 डिग्री कार्बन होगा तो उसके पास हाइड्रोजन नहीं होगा, इसीलिए हाइड्रोजन सिर्फ 3 तरीके का होता है, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी। आई बात समझ में। अब जैसे मान लीजिए मैं कहूँ ये हाइड्रोजन जो 3 हाइड्रोजन है ये कितने डिग्री है, तो 1 डिग्री हाइड्रोजन है। यहाँ पे देखिए 1 डिग्री हाइड्रोजन है, ठीक है। ये 1 डिग्री हाइड्रोजन 1 डिग्री हाइड्रोजन 1 डिग्री हाइड्रोजन। यहाँ पे बेटा एक हाइड्रोजन यहाँ छुपा होगा तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे 3 डिग्री हाइड्रोजन हो जाएगा। 3 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन 3 डिग्री हाइड्रोजन, ठीक है। फिर यहाँ इसका हाइड्रोजन जो 2 है, 1 और 2 है ना, तो ये कितना होगा 2 डिग्री। ये भी 2 डिग्री हाइड्रोजन 2 डिग्री हाइड्रोजन 3 डिग्री हाइड्रोजन और 1 डिग्री हाइड्रोजन। ये 1 डिग्री हाइड्रोजन क्योंकि 1 डिग्री कार्बन है ये, और यहाँ पे कितना होगा 4 डिग्री कार्बन है और 4 डिग्री कार्बन के साथ कोई हाइड्रोजन नहीं है। आई बात समझ में। तो ये बात अच्छे से जान जाइए आज के बाद से कि जितनी डिग्री कार्बन की होगी उतनी ही डिग्री हाइड्रोजन की होगी। ऐसा हो ही नहीं सकता कि कार्बन की डिग्री कुछ ना हो, कार्बन की डिग्री कुछ ना हो और हाइड्रोजन की डिग्री आप निकाल के रख दें, ऐसा कभी नहीं होगा। आगे बात समझ में। तो उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आया होगा होमोलोगस एंड होमोलॉग, ठीक है ना, होमोलोगस सीरीज एंड होमोलॉग और टाइप्स ऑफ कार्बन, है ना, डिग्री उसकी प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी और क्वाटर्नरी कार्बन। हालांकि हाइड्रोजन में सिर्फ 3 होते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी हाइड्रोजन। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।